विनीता जरा इधर आना, सुनीता ने आवाज़ लगाई। देखिए सठ, नंदिका लाई है दिव्या को देने के लिए। विनीता के आते ही सुनीता ने नंदिका का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। विनीता ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2.5 लाख रुपये का है। नंदिता ने दर्प से सबको दिखाते हुए कहा, मौसी आप मेरे लिए क्या लाई हो। वहीं खड़ी दिव्या ने विनीता की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। नंदिता का यह बाकी सुनकर विनीता का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर दिव्या के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सब कुछ चाहते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर दिव्या खुशी से बोली, वाह मौसी, आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही गोल्ड की चैन, ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। दिव्या की बात सुनकर विनीता के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार दिव्या को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। विनीता भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी दिव्या के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। ना ही दीदी आई और ना ही उसने पर्यंत किया। बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। समय के साथ विक्की को IIT कानपुर में दाखिला मिल गया और परवा +2 में आ गई। उसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ विशाल के प्रमोशन होते गए और अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन सुनीता दीदी का फ़ोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में आना है। मैं भी आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं तुम सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही है, सो पिछली सारी बातें भूलकर खुशी से विनीता उनके आने का इंतजार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली व रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजा जी की पसंद का मलाई कोफ्ता व पनीर भुजी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजा जी की खातिरदारी का पूरा इंतजाम कर रखा था, पर ना जाने क्यों पूर्वा को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजा जी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है विनीता, मैं निकलता हूँ, आते आते शाम हो जाएगी। तब तक तुम अपनी बहन से खूब बातें कर लो, बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषता उन्हें पूर्वा का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक पूर्वा ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद पूर्वा चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। सुनीता उस कप को देखकर चौंकी। विनीता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही पूर्वा ने कहा, मौसी इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर दिव्या दीदी के विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रही, जबकि नंदिता मौसी के आते ही आपने नया टी-शर्ट निकलवा दिया था। मौसी तब से मेरे मन में यह बात रह रह कर टीस रही थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैं बहुत सहेज कर रखा था उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों ना हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। सुनीता चुप रह गई। बाद में वह पूर्वा के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं ना समझ थी, मैं ये सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है।
बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर लेती है, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते हैं और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। पूर्वा, तुमने अपने मन की वशता को इतने दिनों तक खुद तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा, कहते हुए उन्होंने पूर्वा को गले से लगा लिया। जहां सुनीता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वही विनीता पूर्वा के कट वचनों को सुनकर उसे डांटना चाह कर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी बरसों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा ना होता तो पूर्वा सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में ना झुकती। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुआ और चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।